दो तरह की है, एक है ट्रांसवर्स जो हम पढ़ते हैं, और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है बेटा। ट्रांसवर्स वेव्स, जब आप वेव्स पढ़ेंगे तो आप वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो दोनों पे एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद है ट्रांसवर्स वेव्स की एप्लीकेशन, लाइट, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एप्लीकेशन है साउंड। ऑलराइट, लाइट के अंदर आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये चार चीजें पढ़ते हो। और साउंड में खाली आप साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एक्चुअल में वेव्स की हेडिंग के नीचे आ। ठीक है, हम करेंगे ये कि हम पहले वेव्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लाइट को इन डिटेल डिस्कस करके तीनों टॉपिक्स कर लेंगे, और फिर हम साउंड को कर लेंगे, उससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके, चलो शाबाश। माइंड मैप बन गया सबके जहन में कि वेव्स असल में दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दोनों में फर्क क्या है? अगर एक रोप है आपके पास और आपने उसको एक साइड से बांधा हुआ है, और आपने एक एंड से आपने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है और उसको अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह की वेव प्रोड्यूस होगी। वेव किस तरफ जाती हुई लग रही होगी आपको? इस तरफ। यूं ही लगेगा ना, जैसे आप यूं यूं करेंगे तो लगता है जैसे वेव आगे जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। अब अगर इसमें मैं, ये पूरा रोप है, रस्सी, जिसको आप स्ट्रिंग को यूं यूं हिला रहे हो, ठीक है, तो उसके सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स भी आगे जा रहे हैं या अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं? अपनी जगह पे अपनी मूव। जगह पे। यस, शाबाश। अगर मैं इस एक पार्टिकल को देखूं, लेट्स सपोज दिस पार्टिकल ए, अगर मैं इसी को फोकस कर दूं ऐसे कर, पक्का, तो इसकी मोशन कैसे हो रही होगी? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। पक्का। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा और इसमें से वेव पास कर रही होगी। मुझे ये बताएं, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, ये पार्टिकल की मोशन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। ठीक है, मैं जमीन पे कितना एंगल बना रहा हूं? 90 डिग्री। तो ये भी आपस में if I just extend it, तो ये कितना एंगल बन रहा है, और इस तरफ कितना बनेगा? 90। तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। ठीक है, चलो शाबाश, इसको अपने लफ्जों में लिख लो, मैं इसके डेफिनेशन बताऊंगा आपको। इन द मीन टाइम मैं जरा लॉन्गिट्यूडनल वेव की बना लूं डायग्राम। लो जी, आई एम श्योर आप लोगों ने इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन देखी होगी। मुझे ये बताएं कि एक है मेरे पास रूलर, स्टील का स्केल, देखा स्टील का स्केल इतना बड़ा सा जो होता है, वो मैंने यहां से फिक्स कर दिया, यहां पर ले लो, फिक्स हो ओवरहेड, सीधा ही होना चाहिए था, पहले ही कह रहा हूं। ऑलराइट, इसके पास एयर पार्टिकल्स जो हैं
ये इसकी बेस है, यहां से फिक्स हुआ हुआ है और इस तरह की स्ट्रेट हवा में ऐसे खड़ा है सस्पेंडेड। नीचे वाला एंड फिक्स है, ऊपर वाला फ्री है, फ्री टू मूव, राइट? ऐसे करके मैंने फिक्स किया हुआ इसको। अरीशा ठीक है? ओके। मुझे ये बताओ, यहां पर जो एयर पार्टिकल्स है, एयर है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? इवनली स्प्रेड है, ठीक है, इवनली स्प्रेड। अब मैंने इसको जनाब खींचा इधर से, पोजीशन ए पे लिया है, इधर लाके मैंने इसको छोड़ा, तो हाथ ये किधर जाएगा? ऐसे था ये फूटा, मैंने इसको यूं खींच के इधर यूं छोड़ा, तो ये इधर जाकर रुक जाएगा कि आगे भी जाएगा? लो जी, आगे भी चला गया। ए से किधर चला गया? बी की तरफ। तो बी पे तो जाकर रुक जाएगा कि नहीं? बी पे जाकर रुक जाएगा या वापस आएगा? वापस आएगा। फिर क्या करेगा? वाइब्रेट करता है भाई, ऐसे ही होएगा ना, जैसे मैं इसको यूं करके करूंगा, ऐसे ऐसे। एग्री? मोशन समझ में आ गई? अब मुझे ये बताइए, जैसे ही मैंने इसको यूं किया तो यूं करके छोड़ा, तो ये जो एयर के पार्टिकल्स थे इधर, इसने उनको क्या किया? पुश करके आपस में कंप्रेस कर दिया। ये है कंप्रेशन, कंप्रेस किए हुए पार्टिकल्स, इसको क्या कहते हैं हम? कंप्रेशन। और जब ये इधर से वापस आएगा तो उनको स्ट्रेच करेगा, खुला खुला कर देगा, ये खुले खुले हो। तो ये क्या कहलाता है? रेयरेफेक्शन। कंप्रेशन, रेयरेफेक्शन। फिर क्या हो रहा है? कंप्रेशन। और फिर क्या हो रहा है? रेयरेफेक्शन। और जब ये यहां से इधर से आगे जाता है तो पार्टिकल्स को कंप्रेस करता है शाम, और जब वहां से वापस आता है तो रेयरेफेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, पार्टिकल्स स्ट्रेच होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये चूंकि ऐसे मैनी टाइम्स ना सेकंड कर रहा है, तो कंप्रेशन, रेयरेफेक्शंस, कंप्रेशन, रेयरेफेक्शंस के बैंड्स बनते जाएंगे, पार्टिकल्स इस तरह से। अब मुझे ये बताएं कि वेव किस तरफ जा रही है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव किस तरफ है? इस तरफ है कि नहीं है? डायरेक्शन ऑफ वेव है कि नहीं इस तरफ? है ना? अब अगर मैं इन पार्टिकल्स में से किसी एक पार्टिकल को देखूं, इस वाले को देखूं, तो ये किस तरफ वाइब्रेट कर रहा है? ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट? पक्का? राइट लेफ्ट। इधर एंड इधर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना। कंप्रेशन, रेयरेफेक्शन को ऐसे वाइब्रेट कर, दोनों की, मोहम्मद इधर देखो मालूम, दोनों की आपस में क्या रिलेशन है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसमें क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर था। तो जिसमें पैरेलल होते हैं उनको कौन सी वेव्स कहते हैं, और जिनमें परपेंडिकुलर होते हैं उसमें? अब इसकी डेफिनेशन सुन लो, एक सेकंड, डेफिनेशन सुन लो। waves in which the particles of the medium, भाई सुन लो ना, फिर लिख लेना, पहले समझ लो, समझ लो सारे, और लिखना शुरू हो जाते हो। टीचर्स ने अच्छा तुम लोगों को ना ट्रेन किया हो, जैसे टीचर बोले लिखते जाओ, गोल्डन वर्ड्स हैं जैसे, इससे अच्छे वर्ड्स आपके अपने हो सकते हैं। सुन लो पहले वर्ड्स। waves in which the particles of the medium, ये जो मीडियम है ना इसके पार्ट, when the particles of the medium vibrate perpendicularly to the direction of motion of wave are called transverse waves। और दूसरी वाली में परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल लगा देना तो लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन बन जाए। चलो लिखो सारे शब्द। वाइब्रेट, हाँ। अब इससे आगे आप लोगों ने खुद लिखा, पैरेलल या परपेंडिकुलर
किसके पैरेलल परपेंडिकुलर? डायरेक्शन ऑफ वेव्स। हाँ, ये लग रहा है ना पार्टिकल इस तरफ जा रही होगी, अगर ये फर की आवाज है तो इस तरफ जाती है। हाँ, इधर भी और उधर भी बिल्कुल जाएंगे, तो इधर वाले भी पार्टिकल ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे होंगे ना। तो जब इधर कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा तो इधर क्या प्रोड्यूस होगा? थैंक यू वेरी मच। देखा कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, क्वेश्चन भी पूछा उसने और आंसर भी उसने डिटरमिन कर दिया। वेरी गुड। इधर कंप्रेशन तो उधर रेरेफेक्शन, उधर कंप्रेशन तो इधर रेरेफेक्शन, तो इस तरह से ये दोनों तरफ जा रहा होता है। अच्छा, बस तुम लिख लो, फिर इसी से आगे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? दोनों तरह की वेव्स समझ में आ रही हैं। हमने कैसे क्लासिफाई कर लिया कि मीडियम, यानी मीडियम जिसमें वेव्स पास हो रही होती है उसको मीडियम कहते हैं। मेरी साउंड वेव्स आपको पहुंच रही हैं, जो क्लास में बच्चे बैठे हुए आप तक मेरी वेव्स कैसे पहुंच रही है? साउंड वेव्स एयर के पार्टिकल्स की वजह से। अगर हम एयर निकाल दें, वैक्यूम हो जाए, फिर ऐसी सिचुएशन होती है, मैं चीख भी रहा तो आपको नहीं आवाज आएगी, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनकी एग्जांपल है साउंड, इनका ना दूसरा भी नाम है, इनको हम मटेरियल वेव्स भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मटेरियल वेव्स? बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। सर एक मैकेनिकल वेव्स भी तो होती है। इनको हम मटेरियल या मैकेनिकल वेव्स दोनों कह सकते हैं। आप इनको मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हो बेटा। They require a material or a medium. That's why we call them mechanical or material waves. दोनों, all right? ट्रांसफर वेव्स को नहीं कुछ भी चाहिए होता, ये खुद ही चल पड़ती। लाइट आ रही है ना सन से जमीन तक, कोई बीच में है मीडियम? सो ट्रांसफर वेव्स, लाइट इसकी एग्जांपल है। They do not require any medium for their propagation, जाने के लिए, चलने के लिए, propagation। ये परपेंडिकुलर है। कैसे है ये? इससे इससे कैसे है ये? सेम को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर या पैरेलल? पैरेलल, शाबाश। साउंड ऐसे करके मेरे साथ बात करो, मेरे सवाल का जवाब दो, यू विल फील लाइक मुंह में से हवा निकल रही होती है। निकलती है ना कि नहीं निकलती? तो ये अगर ये एयर ही लंग्स में ना हो तो फिर ठीक है, फिर आवाज कोई नहीं निकलनी। जी बेटा। सर मटेरियल वेव्स के आगे आपने क्या लिखा है? दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर, दे रिक्वायर अ मटेरियल फॉर देयर प्रोपोगेशन, चलने के लिए, जाने के लिए ना, प्रोपोगेशन, PROPOGRATION, प्रोपोगेशन। मैं इधर ठीक करके लिख देता हूं। फॉर देयर मोशन या मूवमेंट, उसको प्रोपोगेशन कहते हैं। लाइट को मीडियम चाहिए, लाइट वैक्यूम में से पास हो जाती है कि नहीं हो सकती? सन से आ रही है लाइट तो हो जाएगी, तो उसको मीडियम चाहिए, मटेरियल चाहिए, ठीक है? तो वो वेव्स जिनको मटेरियल या मीडियम चाहिए उनको हम मैकेनिकल या मटेरियल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ठीक है बेटा? याद रहेगा। और उसकी एग्जांपल है साउंड, और उसमें पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं? विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, पैरेलल। इसमें कैसे मूव करते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा? ओके, यहां तक चलो लिख लो, जो भी करना है कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। साउंड कब प्रोड्यूस होता है? मैं आगे साउंड के चैप्टर में उसको और एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन यहां पे चूंकि साउंड की बात आई है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? व्हेन एनीथिंग वाइब्रेट्स। तो अगर आप अपने यहां पे हाथ रखो और फिर बात करो, कैसे हाथ रखो और मेरे सेंटेंस का ना कंप्लीट आंसर देना है। मैंने आपसे पूछना है व्हाट इज योर नेम, तो आपने कहना है माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, और साथ में यहाँ पे फील करना है कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, रखो हाथ एंड गिव
गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? बोलोगे तो आवाज निकलेगी ना यार, हो रही है ना, यहाँ पे रखे तो हो रही होगी। समटाइम्स लोगों के ना वोकल कॉर्ड्स, ये जो अंदर स्ट्रिंग होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उनको एक माइक से ऐसी चीज लगा देते हैं, वो वाइब्रेशंस के साथ ही इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, है ना प्रिया? ठीक हो रहा है ना? नहीं वाइब्रेट कर रहा तुम्हारा? ऑलराइट, ठीक है बेटा, चलो अब मैं इनको लगाऊं बताने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की डेफिनेशन, डायग्राम और एग्जाम्पल्स तीनों होगी। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं ये बार बार डॉट्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है? मैं डॉट्स की बजाय स्ट्रेट लाइंस बना दूंगा यूं करके। ये करीब करीब जो स्ट्रेट लाइंस होंगी ये कंप्रेशंस को शो करेंगी, जो दूर दूर होंगी रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशंस और फिर रेयरफेक्शन। ठीक है बेटा, इसको याद रखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होती हैं? कंप्रेशंस, रेयरफेक्शंस। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होती हैं? ये तो पूछा ही नहीं किसी ने मुझसे। ये जो ऊपर वाली है ना, हम इसको कहते हैं क्रेस्ट। पिज्जा की क्रेस्ट होती है, हाँ वो क्रस्ट है ना, सिर्फ क्रेस्ट से याद रखो। ऐसा फौरन याद है सर तो। अच्छा जी, और ये क्या होता है? ट्रफ। अब ये ना कह दी सर ट्रंच होती है, खायू, क्रेस्ट, ट्रफ। ओके, ऊपर वाले जितने हैं उनको क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले सबको ट्रफ कहते हैं। वो आगे जा रहे हैं, वेव लेंथ भी बताएंगे आप। ये ठीक हो गया? तो कंप्रेशन, रेयरफेक्शंस किसमें होंगे? किसमें होंगे भाईजान? पेपर ऑनलाइन, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल। जाके बैठना पड़ता है हमारी क्लास। हाँ जी, वो भी लॉन्गिट्यूडनल होते हैं कासिम, बाकियों को भी जवाब देंगे। ऑलराइट, और ये किसमें होते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, ट्रांसवर्स में। शाबाश। अब मैं थोड़ा सा वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगूं। जनरली हमने बात की कि दो तरह की होती है। अब वेव्स की अपनी प्रॉपर्टीज क्या हैं? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स की, दोनों की होंगी कॉमन प्रॉपर्टीज, उनकी डिस्कशन होने लगी। आज की जो थोड़ी सी डिस्कशन हमने की है कि कौन सा टॉपिक पहले करना है, दैट वाज एक्चुअली टू गिव यू एन आइडिया कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम में अपीयर होना है, वो वाला टॉपिक भी रिवाइज करना शुरू कर दें। वेव्स के बाद फौरन बाद लाइट का भी रिवाइज करो, फिर साउंड का भी रिवाइज करो, ठीक है? ताकि आप इस क्लास में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सको बेटा, ठीक है? टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं भी आप लोगों को पुश कर रहा हूं, लेकिन आपने खुद भी अपने आप को पुल करना है। ऑलराइट, ओके। मैं अब आपको एग्जांपल देने के लिए ना, समझाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, मैं ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल दे रहा हूं। ये है मेन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन भी कर सकते हो, ओके? और ट्रांसवर्स वेव होती है ऐसे। ऑलराइट, ये जीरो से स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज जीरो से ये पॉइंट ए है, ये बी है, और चलो सी भी कर लें, ठीक है जी? सी है, ओके। अब वन कंप्लीट वेव कहां तक है? जीरो से ए तक, क्या जीरो से बी तक, क्या जीरो से सी तक, क्या ए से सी तक? कहां तक? तक सर। जीरो से बी तक, देख रहे हो? यहां से लेके यहां तक, ये एक कंप्लीट मोशन है, वेव है, साइकिल है। अगर मैं इस हाफ को यहां से काट के इधर उठा दूं
तो ये एक कंप्लीट साइकिल नहीं बन जाएगा। एक वन कंप्लीट साइकिल जहां से स्टार्ट किया था वहीं तक पहुंच गया। तो वेव को साइकिल भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल। और उसके बाद वेव क्या कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रही है, अपनी मोशन को रिपीट कर रही है बी के बाद। देख लो आपने, बी के बाद फिर वही ए वाला सिनेरियो, जीरो से आगे ऑनवर्ड्स जा रही है। ठीक है, तो ये यहां तक वन कंप्लीट वेव है, वन कंप्लीट साइकिल है। ओके, इस डिस्टेंस को, जो मीन पोजीशन से एक साइड की डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है इंटेंसिटी, शिद्दत। जितना मैं जोर से बोलूंगा उतना मेरा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाए। ओके, जिसको आप वॉल्यूम कहते हैं ना, वो एक्चुअल में वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, अच्छा जी। कोई बच्चा कह रहा था सर वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। ये वाला जो लेंथ है, यानी एक कंप्लीट साइकिल का लेंथ, यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। किसकी लेंथ? वेव की लेंथ। किससे डिनोट होता है? लैम्डा के साथ, LEMBDA, बी इसमें साइलेंट है, लैम्डा ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं पॉइंट बी से कंसीडर करूं तो वेवलेंथ कहां तक होएगी? ई तक, जी, डी। मैं अगर बी से स्टार्ट करूं तो वेवलेंथ कहां तक होगी? डी। बस, या और भी हो सकती है वेवलेंथ इसमें। एक वेवलेंथ और भी है बी से। अगर हम बैक की तरफ देखें इसके, तो कहां तक होएगी? जीरो तक, शाबाश। यानी जीरो से बी तक वन वेवलेंथ, बी से डी तक दूसरी वेव। ठीक हो गया? गुड, शाबाश, आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है। इसी तरह से यहां से लेके जी यहां तक भी एक वेवलेंथ है कि नहीं? ठीक है, तो जहां तक वन कंप्लीट वेव वो बन रही है, वहां तक स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेवलेंथ कहलाती है। तो हमने एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ की बात करी। कोई सवाल यहां तक प्लीज पूछ लो। एम्पलीट्यूड का समझा। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बेटा, मीन पोजीशन से किसी एक तरफ के डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। फर्ज करो ये एक ड्रम रखा हुआ है, आपने ढोल बजा रहे हो, ठीक है, आपने इसको हिट किया तो इसकी ये वाली जो मेम्ब्रेन है ऊपर वाली, मैं सिर्फ मेम्ब्रेन बना रहा हूं बेटा, वो नीचे जाएगी हिट होने से। ठीक है ना, ये उसकी मीन पोजीशन है, यानी रेस्ट पोजीशन। तो ये यहां तक नीचे गई तो आवाज आएगी, क्योंकि ये फिर ऊपर आएगी और वाइब्रेट करेगी। अबान अगर आपने इसको जोर से हिट किया तो अब एम्पलीट्यूड पहले से इंक्रीज होगा, तो उसका लाउडनेस यानी वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, तो मीन पोजीशन से जितना एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा उतना ही लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। तो ये एम्पलीट्यूड है कि वेव की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से किसी एक साइड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये कहूं ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर पर, तो एम्पलीट्यूड कितना होएगा इसका? 3.5।
3.5 भाई, ये ऊपर से नीचे तक डबल एम्पलीट्यूड है, तो हाफ कितना होएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड है वन साइड का डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी 3.5। अब आन क्लियर है बेटा? एक बार और एक्सप्लेन कर दो। देखो ये है, वो क्या होता है जिसके ऊपर आप जंपें लगाते हो, टैम्बलिंग, वहां पे आप छलांगे लगा रही हो, ठीक है, वहां से आपकी मैक्सिमम हाइट तक जो छलांग है दैट इज एम्पलीट्यूड। ओके, अगर खुदा ना खास्ता उससे नीचे आ गई तो क्या होगा, गिर जाओगी, कुछ चोट मोट लग सकती है। तो सिर्फ एक साइड के डिस्टेंस को आपने एम्पलीट्यूड लेना, दोनों साइडों पे नहीं। ओके, याद रहेगा, या तुम्हें एक्चुअली छलांगे लगवानी उसके ऊपर? ओके, आई एम श्योर अब क्लियर हो गया। मोहम्मद ठीक है बेटा? तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई। तीसरी, यार आप लोग भी जरा मेरे साथ मेहनत करो, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, नीटली बनाऊंगा दोबारा से, आप भी नीट डायग्राम बना लोगे ऐसी ही नीट, विदाउट एनी लेबलिंग। ए बी सी डी, लेट्स सपोज डी तक 4 सेकेंड लगे, डी तक जाने में 4 सेकेंड, तो बी तक कितने सेकेंड्स लगेंगे? 2। ठीक हो गया, हम टाइम के साथ इसको देखते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें 1 सेकेंड में हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स, half a wave, शाबाश, 1 सेकेंड। तो उसको वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट होती है, एफ से। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वाली वेव की, एफ कितना है इस वेव का, यानी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, हाफ, क्या 0.5, 0.5। तो ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हर्ट्ज, तो उन्हीं के नाम पे हमने इसको 0.5 एच जी हर्ट्ज होता है। देखो, इस कमरे में बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन्स हैं, किसी का यू फोन है, किसी का टेलीनॉर है, किसी का जैज है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क आएगा, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। अगर मैं ये ब्लू वाली वेव बनाऊं तो जरा गौर से, तो ब्लू वाली वेव की क्या फ्रीक्वेंसी है जी, यहां तक 2 सेकेंड है, ठीक है? 3.5, 3.5 कितनी देर में, मैं तो 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं यार। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेव्स, यानी नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। सर 1.75। 1.75, ठीक है, ये गलत है, यहां तक 2 2 सेकेंड। सर। 3 वेव्स हैं कि नहीं है, यहां तक 1, यहां तक 2, यहां तक 3, यहां तक 3.5 वेव्स। ये कौन कह रहा था 3 वेव्स, प्रिया? 3.5 वेव्स कितनी देर में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टोटल नंबर ऑफ वेव्स को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा?